गड़बड़ है, जबरदस्ती आए हैं। आप लोग हैं यहाँ पे? आप लोग हैं? तो तैयार है? स्टार्ट करें? तो दोस्तों आज मैं आपको अपने बारे में बताने के लिए आया हूँ। मैं क्या था, मैं कहाँ से था और आज IMC बिजनेस में कहाँ तक पहुँचा। यकीन मानना दोस्त, आज जो ये स्टोरी में आज आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, यहाँ बैठे हुए हर इंसान की स्टोरी है। क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में कुछ कुछ बड़ा करना चाहता है। राइट या रॉन्ग? इसमें यस बोला आपने, राइट में बोला कि रॉन्ग में यस बोला? मेरी आवाज दिखाई पड़ रही है? नहीं। अरे यस बोलना है चाहे कुछ भी बोलना है ना। तो बी केयरफुल। मैं लोग बोलते हैं ऐसा मेरे बारे में कि राजेश जी फंसाते बहुत हैं। मुझे नहीं पता है कि मैं फंसाता हूँ कि नहीं फंसाता हूँ, लेकिन लोग मेरे बारे में बोलते हैं कि माइक जब ये पकड़ते हैं तो माइक पकड़ने के बाद ये फंसाते बहुत हैं। आपको बचना है। तैयार है? तो आज मैं आपको जो चीजें शेयर करूंगा ये आपकी स्टोरी है, मेरी स्टोरी नहीं है। ये मान के चलिए कि आज आप स्टेज पे हैं, इंडिविजुअली आप आज यहाँ पे स्टेज पे हैं और ये स्टोरी आप शेयर कर रहे हैं स्टेज पे खड़े होकर। क्योंकि जीवन में हर आदमी अपने जीवन में सफल होना चाहता है। यस या नो? सफल होना चाहते हैं? यहाँ बैठे हुए ऐसे कितने लोग हैं जो लाइफ में असफल रहना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें प्लीज। चेक योर माइंड। हर आदमी जीवन में सफल होना चाहता है। यस? अगर यस बोलना है तो जोर से बोल सकते हैं। और हर आदमी अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता है जिसकी वजह से समाज में, परिवार में और हर जगह उसको मान सम्मान इज्जत मिले। यस? आपको क्या लगता है ये मान सम्मान इज्जत का जो सफर है वो आसान होगा कि कठिन होगा? हाँ? क्या होगा? कठिन होगा। ऐसा हमारा मानना है कि लाइफ में जो सफलता की जो सीढ़ी है, हम जीवन में जब जीरो से शुरू करते हैं और आगे जब बढ़ते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा मानते हैं? यस या नो? लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में एक चीज समझ में आ जाएगी कि जीवन में जो कठिनाइयां होती है ना, वो कठिनाइयां नहीं होती है, वो एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है, यहां से लेकर के वहां तक जाने के लिए। और जीवन में जिन जिन लोगों ने इस प्रोसेस से खुद को गुजारा है वो 100% कामयाब हो करके दिखाए हैं, चाहे वो IMC का क्षेत्र हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो लाइट आप स्क्रीन दिखाई पड़ा सबको? ये समझ दिखाई पड़ रहा है? हाँ ठीक है। अब बेटर है? यस। ये चेहरा देख रहे हैं? इनको आप पहचानते हैं? कौन है? आप हैं? राजेश गुप्ता जी है। आप हैं? मैं नहीं, आप हैं। मैंने भी आप शुरू में क्या बोला? लैपटॉप खोलो तो ये सक्सेस स्टोरी मेरी स्टोरी नहीं है, ये आपकी स्टोरी है। और जब भी मैं आपको बोलूँ यहाँ आप हैं तो आपको मानना है कि हाँ यहाँ मैं हूँ। यहाँ आना है कि नहीं आना? आना है कि नहीं आना है? यस। तो अगर आना है तो मानना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में सफलता की जो पहली शुरुआत होती है वो मानने से ही होगा। और इतिहास गवाह है कि जिन जिन लोगों ने माना है वो सफल हुआ है। तो मानना पड़ेगा। दोस्तों
मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में, जिस कस्बे का नाम मोड़ है, मेरा जन्म वहाँ पे हुआ है। हाँ, वो और मेरी कुल एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, टोटल एजुकेशन की मैं बात करूँ, तो मैंने कितना पढ़ा है? 10 तक पढ़ा है। मेरी टोटल एजुकेशन क्लास 10। अभी मैं 11वीं 12वीं अभी मैं अब करने वाला हूँ। मैं आगे चल के मैं अपनी डिग्री पूरी करूँगा, ग्रेजुएशन पूरी करूँगा। वो पावर सिस्टम की वजह से है। तो बस योगा लेकिन इस सिस्टम से आने से पहले मैं क्लास 10 तक पढ़ा था। ठीक। और हमारे समाज के अंदर, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज के अंदर ये मान्यता है, आपके यहाँ है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हमारे समाज में मान्यता है कि कम पढ़े लिखे लोग सफल नहीं होता है। जिनकी एजुकेशन कम है, जिनकी क्वालिफिकेशन कम है, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते, ऐसा हमारे समाज में है। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में कम पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई नौकरी भी नहीं मिलता है। आपके यहाँ है क्या? नहीं। आपके यहाँ भी नहीं है। तो कक्षा 10 पास के लिए जो है हमारे उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी नहीं है। लाइफ में हर आदमी को पैसा चाहिए। मैं एक सामान्य घर में जन्म लिया, ऐसा नहीं है। हम कह सकते हैं कि मेरा जन्म एक ऐसे घर में हुआ है जहाँ खाते पीते लोग थे। खाते पीते मतलब जीवन चलने जैसा था। उस घर में मेरा जन्म है। जब मैं कक्षा 10 को जब पढ़ाई मैंने कंप्लीट करी अपनी, तो मेरे जीवन में एक क्वेश्चन था, आगे क्या करना है। सबके जीवन में क्वेश्चन होता है कि होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे जीवन में क्वेश्चन था जब मैंने क्लास 10 को पास आउट किया कि अब मेरे जीवन में मुझे आगे क्या करना है। ये क्वेश्चन था मेरी जिंदगी में और मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। मेरे अंदर से एक आवाज आई कि चलो अपना शहर छोड़ करके हम किसी और शहर में जाकर के अपने कैरियर को बनाने की प्लानिंग करते हैं। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हम अपना शहर छोड़ करके हम दूसरे शहर आए। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है दोस्त, मेरी लाइफ में पहली बार जब मैंने अपना घर छोड़ा पैसा कमाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो नॉन अदर देन कोई और शहर नहीं, ये आपका शहर हावड़ा कोलकाता ही था। मैंने क्लास 10 2010 में कंप्लीट किया और बहुत सोचने के बाद 2001 में मैं इस वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में आया। और जब मैं इस वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर में आया तो इस पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर सिर्फ एक आदमी को जानता था, जिनके साथ मैं यहाँ आया था। मैं यहाँ आया, उनकी मोदी खाने की दुकान थी, मैं उनके दुकान पे काम करना शुरू किया। मैंने उनके यहाँ नौकरी करी। जीवन की मेरी पहली एक्सपीरियंस, पहला अनुभव कि हम पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं। मेरी लाइफ का पहला काम बोल सकते हैं आप, पहला काम एक मोदी खाने में नौकरी। मोदी खाना, आप जानते हैं मोदी खाना? yes. मेरी लाइफ की, मेरी कैरियर की शुरुआत हुई एक मोदी खाने में नौकरी के साथ, जो कि आपके शहर में, कोलकाता शहर में एक जगह है भवानीपुर। भवानीपुर वहाँ पे उनकी दुकान थी और वहाँ से मेरी कैरियर की शुरुआत हुई दोस्तों। और मैं 2001 से लेकर के 2003 तक लगातार उस मोदी खाने में मैंने काम किया। अब आप मुझे एक बात बताइए, उस मोदी खाने में काम करके क्या मैं अपने जीवन में ग्रोथ कर सकता था? नहीं। क्या मैं आगे बढ़ सकता था? नहीं। क्या मैं अपने सपने पूरे कर सकता था? नहीं। मेरे भी मन में आवाज आ रही थी कि ये जो काम तू राजेश कर रहा है, इसे अपने जीवन में कोई ग्रोथ नहीं होगा, नहीं कर सकता। फिर अंदर से आवाज आई, इस काम को बंद करो। और फिर मैंने क्या किया, उनके यहाँ से नौकरी छोड़ करके फिर मैं अपने घर वापस चला गया। कहाँ चला गया?
घर आ। जब मैं घर वापस चला गया तो मेरी उम्र हो गई थी, और हमारे यहाँ कहते हैं कि जब किसी लड़के या लड़की का उम्र हो जाए तो क्या करना चाहिए? शादी। आपके यहाँ भी है क्या ऐसा? सेम सेम बच्ची आपके नहीं है ना? मेरे यहाँ ऐसा कल्चर है कि जब उम्र हो जाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनके हाथ पीले कर दिए जाते हैं, उनकी शादियां कर दी जाती है। जब मैं यहाँ से लौट करके गया तो बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन इन 3 सालों में काम करके मैंने कुछ पैसा जमा किया, बनाया था, और वो पैसा लेकर के मैं घर गया। घर जाने के बाद क्या हुआ, मेरे पिताजी ने एक सुंदर सी अच्छी सी लड़की देखी मेरे लिए, और मेरी क्या करा दी? शादी। आप लोग मेरी शादी में आए थे क्या? यस। आप लोग मेरी शादी में आ नहीं पाए थे ना? इस चीज का मलाल है ना? यस। तो चलो, शादी में आप लोग अटेंड तो नहीं कर पाए थे, लेकिन शादी की कुछ पिक्चर मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह है शादी की कुछ पिक्चर जो है। जब मेरी शादी हुई तो मैं ऐसा दिखता था। लड़की ने, पापा ने क्या देख के मुझे पसंद कर लिया, मुझे आज तक नहीं पता है। कुछ ऐसा दिखने लायक कुछ ऐसा दिख रहा है? आज मत देखिए, आज इतना हैंडसम लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता मैं हैंडसम हूँ कि नहीं हूँ। इस तरीके का मैं दिखता था, और 10/3/2004 को मेरी शादी हो गई। जीवन में कुछ था नहीं, ना बैंक बैलेंस था, ना कोई स्टोरी मेरी थी ऐसी सुनाने लायक, लेकिन कहते हैं ना, शादी के लायक हो गया था, इसलिए शादी करना ही पड़ेगा। अब जब शादी हो गई जब मेरी शादी हो गई तो शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है ना? अच्छा नहीं लगता? बनिए पंचायत। अच्छा, कुछ लोग होंगे जो भी कुंवारे होंगे, बोले सर हमें क्या पता है। तो टेक का अनुभव, एक दूसरे से अनुभव शेयर आप कर सकते हैं। मेरी शादी हो गई, वो जो वैवाहिक जीवन था, वो वैवाहिक जीवन मुझे अच्छा लगने लगा। मेरी जो धर्म पत्नी थी मुझे बहुत इज्जत देती थी, मेरा ख्याल रखती थी, मान सम्मान देने लायक कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी मिलता था। तो माहौल ऐसा बन गया उस समय मेरे घर के अंदर कि मेरी फिर क्या ना, मेरी बाहर जाने की इच्छा ही नहीं हुई। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यस। बीच बीच में जवाब देते रहिएगा, नहीं लेकिन मैं सोचूंगा कि आप लोग निकल लिए। नहीं। तो मेरी जाने की इच्छा नहीं हुई घर छोड़ करके। तो फिर मैंने क्या किया मालूम है? नहीं। हाँ, जवाब देंगे तभी तो समझ में आएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने बाहर जाने का डिसीजन नहीं लिया कि मुझे बाहर नहीं जाना है। तो मैंने क्या किया, अपने मार्केट के अंदर, कि हाँ, कौन सा मार्केट था मेरा? मोड़। मैंने उस अपने मोड़ मार्केट के अंदर मैंने एक स्टोर डाली, एक दुकान डाली, और मेरी लाइफ की पहली जो नौकरी थी वो मोदी खाने में मेरी नौकरी थी। मैं नौकर बना था, और मैं अपनी जीवन में पहली बार व्यापारी बना था, बिजनेसमैन बना था, खुद का मैं मालिक बना था, और मेरी दुकान थी बुक स्टोर की। एक बार ताली होनी चाहिए। मैंने अपने जीवन की कैरियर की शुरुआत करी थी नौकर से, और नौकर बनने के बाद फिर मैं क्या बना? क्या बन गया? मैं मालिक बना। और एक बुक स्टोर मैंने अपने यहाँ डाली। मालिक का जो फीलिंग होता है दोस्तों, मैं मानता हूँ नौकर कितना भी बड़ा हो, लेकिन मालिक की जगह कोई नहीं ले सकता है। ये बिल्कुल अलग डिफरेंट था मेरी जिंदगी में, मेरा एक अलग अनुभव था मेरी जिंदगी का। ये दुकान मैंने बहुत चलाने की कोशिश करी, मैं पूरी ताकत लगाता, पूरी जान झोंक देता। मैं सुबह जो है 6 बजे शटर उठाता था, और पूरे दिन भर मैं वही दुकान पे था। रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक मैं अपनी दुकान पे सर्विस देता था, मैं अपनी दुकान पे काम करता था।
मैंने पूरी ताकत झोंक दी इस दुकान को चलाने के लिए, पूरी जान लगा दी इस दुकान को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का पहला बिजनेस था, पहला बिजनेस, जिस बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया, बहुत दिल से स्टार्ट किया था, बहुत लगन से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। और 2004 से लेकर के 2000 तक मैंने पूरी ताकत झोंक करके इस बिजनेस को चलाने की कोशिश करी, और परमात्मा की ऐसी कृपा बरसी के बिजनेस बंद हो गया, नहीं चला। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे अपने मन के अंदर कि इसमें परमात्मा की कृपा बरसी कि गड़बड़ हुआ है? कृपा बरसी। आज के अगर एंगल से मैं देखूं तो मेरे लिए तो कृपा बरसी। यस। अगर उस समय के एंगल से मैं देखूं, उस समय के एंगल से देखूं तो मेरे साथ बुरा हुआ कि मैंने खूब ताकत लगाई अपने बिजनेस को चलाने के लिए और मेरा बिजनेस चला नहीं। उस समय के लिए तो उस समय के लिए बुरा था, लेकिन आज के लिए क्या है? अच्छा है। ऊपर वाले की कृपा बनती है। ऊपर वाले के नाम पे एक बार जोरदार से बुला दीजिए। क्योंकि अगर दुकान चल गई होती तो मैं यहाँ नहीं होता। फाइनल है ना? यस। अगर वो दुकान चल गई होती तो मैं यहाँ आपके बीच में नहीं होता। इतना मान सम्मान इज्जत शोहरत नहीं बना रहा होता। यस। ठीक। ये 2004 से लेकर के 2006 तक, एक बार मैम के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। ये दुकान मेरी नहीं चली और मैं इस दुकान को बंद करने की मेरी मजबूरी बन गई कि मैं दुकान को बंद किया। और दुकान को बंद करने के बाद मैंने अपने जीवन में एक महाराष्ट्र में पुणे, आप लोगों ने नाम सुना? यस। मैं फिर अपने जीवन में काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मैं 2006 से लेकर के 2008 तक मैं पुणे जैसे शहर में काम किया। मैंने वहां पे जाकर के मेहनत करी, मजदूरी की, काम किया। लेकिन कहते हैं ना कि 2006 से लेकर के 2008 तक मैं इस शहर के अंदर रहा और इस शहर में बहुत मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं यहाँ भी फेल हो गया। मैं लाइफ में पुणे तक जाने से पहले मैं लाइफ में 3 बार फेल हो चुका था। एक बार कोलकाता में फेल हुआ, एक बार दुकान में फेल हुआ और तीसरी बार पुणे में फेल हुआ। मैंने 2006 से लेकर 2008 तक मैंने खूब मेहनत करी। मैंने यहाँ भी जीवन में कुछ बना नहीं पाया, कुछ अच्छा नहीं कर पाया। थक हार करके फिर मैं क्या किया, मैं फिर पुनः वापस अपने घर चला आया। और कुछ दिन मैंने अपने जीवन में जब घर में मैं बिताया, तो मैं घर में बिताने के बाद फिर मेरे जीवन में देखिए जब होता क्या है, जब आप अकेले होते थे, 2 लोग हो जाते हैं, 4, जो परिवार आपका बढ़ जाता है। क्योंकि 2008 में फिर मेरे मन में आया कि हम घर में कब तक बैठे रहेंगे। परिवार में कुछ बातें होने लगी कि आदमी कब तक घर में बैठा रहेगा। बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती परिवार से कि दिल में बहुत तकलीफ होती। हमने जिंदगी में समझा कि जीवन में कुछ हो चाहे ना हो, पैसे का होना बहुत जरूरी है। पैसे का होना बहुत जरूरी है। फिर मैंने अपनी जिंदगी में 2008 में डायमंड सिटी सूरत में गया। 2008 से लेकर के 2011 तक मैंने लगातार वहाँ पे मेहनत करी। मैंने वहाँ पे कपड़े का काम किया, मैंने वहाँ पे ऑटो चलाया, कपड़े का मैंने काम किया। लेकिन कहते हैं ना, भगवान को पता नहीं उसमें क्या मंजूर था, मैं उस जगह भी, सूरत शहर में भी मैं सफल नहीं हो पाया। मैं अपनी जिंदगी में इतना मैं थकता जा रहा था, इतना मैं असफल होते होते बार बार असफल होते मुझे ऐसे लगने लगा कि क्या मैं, हे भगवान, मैं अपनी लाइफ में कभी आगे बढ़ूंगा? मैं रोज कि मेरी पूरी जिंदगी इस तरीके से असफलता में ही निकल जाएगी। थक हार करके सूरत शहर में मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाया। अपने कैरियर को बनाने के लिए गया था, लेकिन कुछ अच्छा न कर पाने की वजह से थक हार करके फिर मैं अपने घर वापस आ गया। और जब मैं अपने घर वापस आया 8 के बाद 2011 में जब मैं वापस अपने घर आया, तो घर आने के बाद कुछ दिन घर में बिताने के बाद फिर उसे बैठा नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिससे बैठा नहीं जा रहा। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बार बार मेहनत करने की कोशिश कर रहा था। मैं बार बार गिर रहा था, लेकिन मैं बार बार उठ करके एक बार ट्राई जरूर करता था। और फिर मैं घर आया, तो घर आने के बाद फिर मुझे एक नई उम्मीद, एक नए जोश, एक नए उम्मीद के साथ मैं एक शहर के अंदर गया। उस शहर का नाम है प्रयागराज। प्रयागराज, आप लोग जानते हैं प्रयागराज?
कितने लोग जानते हैं प्रयागराज के बारे में? अभी पिछले साल महाकुंभ लगा, 66 करोड़ लोग डुबकी लगा करके जो है पवित्र गंगा, पवित्र संगम में डुबकी लगा करके गए हैं जो है। तो मैं 2011 में फिर एक बार एक नई उम्मीद, एक नई सोच के लेकर के 2011 में मैं प्रयागराज गया। और प्रयागराज जाने के बाद फिर मैंने अपने कैरियर की एक नए काम की शुरुआत करी। पहले मैंने शुरुआत करी मोदी खाना में काम करी, फिर उसके बाद मैंने दुकान डाली, फिर मैं सूरत गया, वहाँ पे मैंने कपड़े का काम किया, फिर मैंने ऑटो रिक्शा चलाया, फिर थक करके आया, फिर मैं प्रयागराज गया। और प्रयागराज में फिर मैं एक नए काम, बिल्कुल जिस काम को मैं बिल्कुल नहीं जानता था, उस काम से मैंने अपने कैरियर की फिर से जीरो से मैंने शुरुआत करी दोस्तों। और उस प्रयागराज में मैं काम करता था आरो आप सबके घर में आरो कैसे लगी होगी। मैं 2011 में प्रयागराज गया और मैंने अपने जीवन की फिर से शुरुआत करी। वाटर प्यूरीफायर में नौकरी की मैंने अपनी कैरियर की पुनः शुरुआत करी और मैं एक कंपनी के अंदर वाटर प्यूरीफायर की सर्विसिंग करने का काम शुरू कर दिया। मैं सर्विसिंग कर रहा था, उसी काम में, उसी नौकरी में मैं था। जब लगातार मैं उस काम को करता था, मैं सुबह 9 बजे घर जाता था, रात को 9 बजे और 10 बजे 11 बजे मैं घर से वापस आता था अपनी नौकरी के अंदर। 12 से 14 घंटे मुझे रेगुलर रोज काम करने पड़ते थे। और प्रयागराज में जब 14 घंटे लगातार मैं जब काम करता था और 30 दिन काम करता था, तो 30 दिन काम करके मेरे हाथ में जो सैलरी रखी जाती थी वो 8,000 रुपये रखी जाती थी। वो 8,000 रुपये लेकर के मैं अपने घर पे आता था। 2011 तक मैं हस्बैंड वाइफ के साथ साथ मेरे जीवन में एक और मेरी बिटिया आ जाती है और मैं उस परिवार को लेकर के रहा इलाहाबाद शहर में, प्रयागराज जैसे शहर में 8,000 रुपये महीने को लेकर के मैं अपने जीवन को चल रहा था। 8,000 रुपये मुझे मिलते थे दिन के 14 घंटे काम करने से। संडे मंडे कुछ नहीं होता था, कभी कभी संडे को छुट्टी मिलती थी। 30 दिन लगातार काम करता था, 14 घंटे रोज काम करता था, तो 8,000 रुपये महीने में कमाता था। वो 8,000 रुपये लेकर के मैं आता था तो किराए का मकान, दोस्त किराए का मकान, मेरी एक पत्नी, मेरी एक बेटी और मैं, 3,000 रुपये निकल जाता था किराए में, 1,000 रुपये निकल जाता था बिटिया की पढ़ाई में, 500 रुपया निकल जाता था लाइट बिल में, 8,500 में 4,500 यूँ निकल जाते थे, बचता था 3,500 रुपये। और वो 3,500 रुपये लेकर के मैं पूरा 1 महीना अपने परिवार को पालता था। और जब मैं आरो की ही नौकरी कर रहा था, जब मैं आरो का ही काम कर रहा था, उस समय एक ऐसी घटना घटी। मेरी मुलाकात वाओ भगवान के भेजे हुए एक ऐसे दूर से हो गई जिनका नाम आदरणीय डॉक्टर। मैं इनके घर पे आरो बनाने गया था। मैंने इनका आरो क्या ठीक किया, इन्होंने मेरी गरीबी ठीक मैं सर के आरो बनाने के लिए गया था। मैं सर का आरो बनाया, सर ने मुझे आईएमसी बिजनेस प्लान दिखाया। उस समय आईएमसी बिजनेस प्लान समझ में नहीं आया। सर ने मुझे आईएमसी बिजनेस प्लान के बारे में बताया। मुझे शुरुआती दौर में आईएमसी बिजनेस प्लान समझ में नहीं आया, क्योंकि आईएमसी बिजनेस के प्लान जब सर मुझे बता रहे थे तो उसमें कह रहे थे कि दुनिया का एक लौता ऐसा बिजनेस है जहां आप बिना रुपया लगाए करोड़ों लाखों कमा सकते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, आज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ दीजिए, आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ना पता हो और आपसे आकर के कोई एक बात बोले कि यार एक व्यापार करना है, उस व्यापार में 1 रुपया नहीं लगेगा, क्या मन मानने के लिए तैयार होगा क्या? नहीं। दुनिया का हर व्यापार पूंजी से शुरू होती है। पहले पैसा लगाओ तब तो व्यापार खड़ा होगा। लेकिन सर ने बोला कि राजेश एक ऐसा व्यापार जिसमें आप बिना पूंजी लगाए करोड़ों का कारोबार कर सकते हो, लाखों रुपया महीना कमा सकते हो और अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। पहली बार में मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन सर ने मुझे बिजनेस के बारे में डिटेल से बताया। और मैं आपको बताऊं, आज की डेट में मैं कहता हूं कि कौन कहता है कि बिन पूंजी व्यापार नहीं होता। आईएमसी आज से 50 साल पहले आता तो कोई बेरोजगार नहीं होता। यस। अगर आईएमसी आज से 50 साल पहले आ गई होती ना, तो आज की डेट में
हिंदुस्तान में कोई बेरोजगार नहीं नहीं होता। ये पावर है। मैंने 2015 में आईएमसी बिजनेस प्लान देखा दोस्तों। ये शुरुआती की फोटो आप देखिए। आप में से बहुत सारे, मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये, आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि आईएमसी में आने के बाद ऐसे पहले ऐसे बनना पड़ेगा। नहीं, आप अपने जीवन में शुरुआत स्लोली करते हैं। शुरुआत जीरो से होती है। मैं इस तरीके से दिखता था जब मैंने आईएमसी की शुरुआत करी थी। इस तरीके से एक सामान्य आदमी आकर के यहाँ अपने जीवन को बदल सकता है दोस्त। मैं इस तरीके से दिखता था, लेकिन बार बार मीटिंगों में आता गया, मीटिंगों में आता गया, मीटिंगों में आता गया, मीटिंगों में आता गया। और जैसे जैसे मैं मीटिंगों में आता गया, मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती गई, मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती गई। मैं खुद को और डेवलप करता गया, मैं सीखता गया दोस्तों। और आज की डेट में मैं ऐसा दिखता हूँ। ये एक दिन का सफर नहीं है, ये संगत का असर है, ये संगत का असर है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, बस इस मीटिंगों में आते रहिए, आईएमसी वालों के संगत में बने रहिए। दुनिया का कोई माइक लाल आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता, क्राउन प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आज मेरी इस तरह की लाइफ स्टाइल है। आज मैं लाखों लोगों के बीच में मंच में आज मैं बातें करता हूँ। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई सिर्फ इस आईएमसी के संगत में आने की वजह से दोस्तों। आज इस आईएमसी की बदौलत मैंने कई टूर किए, इंडिया लेवल की टूर, मैंने इंटरनेशनल लेवल की, मैंने बहुत सारे टूर की। आज मैं महीने के साल के लगभग 20 से 25 बार मैं उस जहाज में बैठता हूँ जिस जहाज को कभी मैं छत पे खड़े होकर के देखता था कि क्या जिंदगी में कभी बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा। आज साल के 20 से 25 बार बैठने का मौका मिलता है दोस्तों। मैंने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप किए जो है। ये मेरी 2 कार, आज आईएमसी की बदौलत मैंने 2 कार परचेज करी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 10 मार्च को मेरी शादी की सालगिरह है। मैं अपनी लाइफ की 3री कार खरीदने जा रहा हूँ। ये बताइए इस गाड़ी में कितने लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं? इस गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं? सबूत यहाँ पे है। आप ये लोग बैठे हैं मेरी इस गाड़ी के अंदर। एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए। ये मेरी लाइफ स्टाइल है। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा मैं इस ग्रेट पर्सनालिटी के लिए। खड़े होकर के एक बार जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों ये वो महान शख्सियत है जिन्होंने आईएमसी जैसा सिस्टम बनाया। और आज आईएमसी में आकर के हमारे जैसे बहुत सारे लोग अपने जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा ले रहे हैं। एक बार जोरदार ताली में चाहूंगा। आगे एक बार जोरदार ताली चाहूंगा इसके लिए। आदरणीय अशोक भाटिया जी, सत्यन भाटिया जी की फैमिली के लिए थैंक यू वेरी मच प्लीज। अगर ये नहीं होते तो आज हम आप यहाँ नहीं होते और हम आप अपने जीवन के सपने नहीं देख रहे होते। दोस्तों ये था कुछ बातें जो मैंने अपने बारे में आज आपसे शेयर करी। दोस्तों जीवन ऐसे ही बदलती है संगत में आने की वजह से। मैं अपने अपलाइन के संगत में आया, उनको 100% फॉलो किया। आईएमसी के संगत में आया, आईएमसी के सिस्टम को 100% मैंने फॉलो किया। 100% मैंने अपने सिस्टम को फॉलो किया। और आज 100% सिस्टम में फॉलो करने की वजह से आज राजेश गुप्ता जो महीने की 8,000 रुपया कमाता था आज आपके बीच में है। अब तक आईएमसी बिजनेस से 5 करोड़ रुपया कमा चुका है। जिंदगी का कोई सपना दोस्त अभी पूरा होने से बचा नहीं है। हमने जिंदगी के सारे सपने पूरे कर लिए। आज यहाँ आकर के गला फाड़ के चिल्लाने का बस एक ही मकसद है कि आईएमसी ने जिस तरीके से मेरा सपना पूरा किया है, यहाँ बैठे हुए हर इंसान का सपना पूरा हो। हर इंसान का सपना पूरा हो। यहाँ आकर के आपसे बात करने का बस एक ही मकसद है कि जिस तरीके से आईएमसी ने मेरी ज़िंदगी बदली, मेरी ज़िंदगी बदली, यहाँ बैठे हुए हर इंसान की ज़िंदगी बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। और मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ, एक ही वादा करता हूँ, डटे रहना, डटे रहना, लगे रहना, डटे रहना, लगे रहना, डटे रहना, लगे रहना, डटे रहना, लगे रहना। कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। बहुत सारा धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने मुझे मेरे बारे में इतनी धैर्यपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का थैंक यू वेरी मच। गुड आईएमसी। फ्रेगेंस आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ उनको जिन्होंने मुझे यहाँ आकर के बात करने का मौका
आदरणीय रजत मंडल जी, अब कमिंग राहुल प्रेसिडेंट